गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 हो गया। आज हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, मतलब सिनेमा जब कब आया हमारे जीवन में, कब हमने सिनेमा हमारे सामने प्रचलित हुआ, ये सब जानकारी इस चैप्टर में दी गई है। जिसके लेखक कौन हैं? प्रदीप तिवारी जी। ये वो सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। जब देश की पहली सबाक फिल्म, सबाक मतलब बोलती फिल्म बनी थी, इसके पहले क्या था? मूक फिल्में बनती थी, है ना। मतलब उसमें लोग एक्टिंग करते थे, सब कुछ होता था, लेकिन आवाज़ नहीं आती थी। आवाज़ मतलब वॉइस उसमें नहीं थी। तो जब पहली सबाक फिल्म बनी, पहली बोलती फिल्म बनी, तो उसके पोस्टरों पे यही वाक्य लिखा था। ये विज्ञापन मतलब उसका जब प्रचार किया गया, ऐड देखते हो ना, तो जब उसका ऐड दिया गया तो क्या लिखा था कि वे सभी सजीव हैं, बातें कर रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। ये बातें उसके विज्ञापन में दी गई थी, प्रचार में लिखी गई थी। 14 मार्च 1931 को भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। बड़ा बदलाव कैसे था? क्योंकि पहले तो मूक फिल्में बनती थी, लेकिन जब ये मूवी आई आलम आरा, पहली बोलती फिल्म है आलम आरा, है ना। पहली सबाक फिल्म कौन सी है? हमारे हिंदी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। तो 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक भारतीय तारीख है जो बड़ा बदलाव लाई थी। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। मतलब उस समय मूक सिनेमा ही, मतलब बिना बोलती पिक्चर सबसे पहली राजा हरिश्चंद्र थी, है ना। तो लोकप्रियता के शिखर पर था, मूक सिनेमा ही ज़्यादा उस समय प्रचलित था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्म का नया दौर शुरू हुआ, है ना। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर एम ईरानी उनका नाम था, जिन्होंने पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? यहाँ पर लिख देते हैं हम, आलम आरा। ये आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी। बोलती फिल्म का क्या मतलब है? मतलब जिसमें आवाज़ थी, वॉइस थी, है ना। इसके निर्देशक थे अर्देशीर एम ईरानी। हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो उन्होंने कब बनाई थी? 1929 में उन्होंने हॉलीवुड की एक मूवी देखी थी, शो बोट। उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच पे एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर, पहले नाटकों को आधार बनाकर ही फिल्में बनाई जाती थी, तो एक नाटक को उन्होंने अपना आधार बनाया और उसी के आधार पर पटकथा लिखी कहानी की। इस नाटक के कई गाने ज्यों के तो ही उन्होंने उतार दिए उस फिल्म में। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने कहा कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, कोई गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। मतलब उनके पास कोई संगीत देने वाला नहीं था, कोई गीतकार नहीं था, कोई गाने वाला नहीं था, कोई लिखने वाला नहीं था, लेकिन इन सब की शुरुआत होनी थी कभी ना कभी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं ही धुनें चुनी। फिल्म के जो गाने थे उसके लिए उन्होंने धुन स्वयं से बनाई। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यंत्र इस्तेमाल किए गए, तबला, हारमोनियम और वायलिन। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया था, क्योंकि कोई स्वतंत्र रूप से था ही नहीं। इस फिल्म में पहले पांचवा गायक बने WS खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की थी पहली मूवी, और ये उस मूवी का पहला गाना। पहली बोलती फिल्म आलम आरा और दे दे खुदा का के नाम पर प्यारी, ये उस मूवी का पहला सॉन्ग था। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था। फिल्म की शूटिंग हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को जो उसके पहले मूवी बनती थी तो उन्हें दिन के प्रकाश में ही उपयोग कर लिया जाता था, बना लिया जाता था। लेकिन उसमें चूँकि साउंड था, साउंड के कारण उसकी शूटिंग किस में करनी पड़ी? रात के समय करनी पड़ी। तो इसके लिए प्रकाश की भी अरेंजमेंट हुई, प्रकाश की भी व्यवस्था की गई, क्योंकि अंधेरा होता है रात में। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बन गई।
इसी से प्रकाश, यहीं से शुरुआत हुई प्रकाश की। पहले तो दिन में ही मूवियाँ बन जाती थी। आलम आरा ने भविष्य में कई स्टार और टेक्नीशियन को जन्म दिया। अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 से अधिक सबाक फिल्में बनाई। अर्देशीर ने ही लगभग 100 से अधिक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी, उर्दू और मेलबानी हिंदुस्तानी भारतीयों को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। इस मूवी के बारे में पूरा कुछ बताया गया है। इसकी जो नायिका थी वो जुबैदा थी और नायक थे विट्ठल। उस फिल्म की हीरोइन थी जुबैदा और उस हीरो थे विट्ठल। पर उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उस समय जब वो मतलब उस समय के विट्ठल जो थे वो सबसे अधिक उनको पैसा मिलता था उस किसी भी मूवी में। तो सबसे अच्छे हीरो उस समय के थे। उनके चयन को लेकर एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलते समय दिक्कतें होती थी। विट्ठल जो थे वो अच्छे से उर्दू नहीं बोल पाते थे। इस कारण उन्हें पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इस कमी के कारण उनकी जगह महबूब को दे दिया गया, मतलब उनको हीरो बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और उन्होंने अपना हक पाने के लिए बिगड़ गए इस बात से कि उन्हें हटाकर महबूब को जगह दे दी गई और उन्होंने इसके लिए मुकदमा लड़ा। मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका मुकदमा लड़ा और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। वो मुकदमा जीत गए और फिर उसके हीरो बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में काम करते रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी थे जो आगे चलकर फिल्मोद्योग पृथ्वीराज कपूर वगैरह को आप सभी जानते होंगे, पुराने हीरो हैं, पुराने एक्टर हैं ना, तो आगे चलकर फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 में मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी सबसे पहले। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली थी। 8 सप्ताह मतलब 2 महीने, 4 हफ्ते होते हैं। एक महीने में लगभग 4 हफ्ते होते हैं, तो 8 सप्ताह मतलब 2 महीने तक ये हाउसफुल चली थी। इतनी भीड़ उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता था। इस मूवी को देखने के लिए लोग इतना उत्साहित थे कि पुलिस उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव था। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इस 4 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद इसे बनाया गया था। सबाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को चुना गया है। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों पर भी पिक्चरें बनी। ऐसी ही मूवी थी एक खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सबाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो जो पिक्चरें थी वो महात्मा गांधी जैसे लोगों पर बनती थी और उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। सबाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशी रेनानी इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के जब 25 साल पूरे हो गए तो उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें भारतीय सबाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। उन्होंने जब सबाक फिल्म मतलब पहली बोलती फिल्म बनाई तो उन्हें सबाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो वो इतने विनम्र थे कि उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने देश के लिए अपने हिस्से का योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीखा, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेताओं की ज़रूरत पड़ने लगी है ना, क्योंकि कुछ बोलना है तो उसके लिए पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। तो जब पहले मूक फिल्में बनती थी तो स्टंटमैन वगैरह बिना पहलवान मोटे ताजे लोगों को ले लिया जाता था जो उछल कूद करते थे। अब उन्हें बोलना भी था, इसके लिए पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत हुई। फिर आरंभिक सबाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा, मतलब लोगों में हिंदी भाषा और उर्दू भाषा का महत्व बढ़ गया। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देशी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की
लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। उस समय जैसे जैसे अभिनेता लोग करते थे वैसे ही लोग भी उसकी प्रतिलिपि नकल उतारते थे। जैसे माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरत जो पहले औरतें क्या करती थी, औरतें बस नहीं, मतलब जैसे जैसे पिक्चरों में लोग करते थे वैसे वैसे लोग नकल उतारते थे, है ना। तो औरतें अपने बाल, जैसे पहले साधना कट चला था तो औरतें वैसे ही अपने बाल कटाती थीं। उसी तरह कैसे, मतलब जो लोग एक दूसरे को देख कर ही तो सीखते हैं, है ना। अर्देशीर ईरानी की फिल्में में भारतीयों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। भारतीय सिनेमा के पिता फाल्के हैं, दादा साहब फाल्के, है ना। और सवाक फिल्मों के पिता अर्देशीर में ईरानी। तो उनकी उपलब्धि को उन्होंने माना क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हुआ। ठीक है, चैप्टर पढ़ लीजिएगा इसको। क्वेश्चन आंसर अभी पहले चैप्टर के भी, इसके पहले वाला चैप्टर भी बचा है, इसका भी दोनों को भेज देंगे। थैंक यू।